इधर से बनेगा बढ़िया से। चलिए मिटाते हैं, फिर से रिवीजन कराते हैं तुम लोग एक बार फिर से, ठीक है ना? है कोई बात नहीं, फिर से बनाएंगे इंडिया। इसी तरह वीडियो भी चल जाएगा और तुम लोग का नाम भी हो जाएगा कि तुम लोग इसी क्लास को पढ़ा है। क्या चैनल नहीं नाम, बस चलिएगा ध्यान से देखिएगा। चलो ध्यान देगा इधर, अर्थात तो देखो ध्यान, उधर ध्यान मत दो, उधर ध्यान मत दो, हम लोग पे ध्यान दो। हम लोग रिवीजन करवा रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो हम लोग पिछले अध्याय में ये सब पढ़े हैं ना। सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर कितना है? 5 है, ठीक है, जिसका नाम है इंडिया अर्थात भारत, हिंदुस्तान, है ना। इंडिया अर्थात भारत और हिंदुस्तान। ये अभी का क्या नाम बताओ? सुनो इधर ध्यान देगा। ये जो अभी नाम है भारत, इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, ये वर्तमान नाम है कि प्राचीन नाम है? वर्तमान नाम है। अभी इन चीजों से हम लोग जान रहे हैं ना, भारत को भारत के नाम से जान रहे हैं, या तो इंडिया बोलते हैं या तो फिर हिंदुस्तान बोलते हैं। ये नाम जो है क्या है? ये वर्तमान नाम है। बोलो वर्तमान नाम है। वर्तमान नाम कहाँ का नाम है? बोलो अपने देश का नाम है कि दूसरे देश का नाम है? अपने देश का नाम है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अपने देश का नाम है। क्या नाम है भाई? तो इंडिया है, या तो भारत कह लीजिए, उसी को हम लोग हिंदुस्तान भी कहते हैं। और प्राचीन नाम भी है भारत का, ऐसा नहीं कि ये पहला ऐसा नाम है कि यही नाम था। इससे पहले भी नाम भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता था, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भारत का नाम अलग अलग नाम था प्राचीन काल में, ठीक है ना। तो पहले तो भारत का नक्शा जान लो तुम लोग, इतना सा। ये हो गया भारत का नक्शा, ठीक है ना। ये वर्तमान भारत को भारत हम कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी नाम था भारत का, अलग अलग नाम। तो और कहां से प्राप्त हुआ है वो नाम? जो मिला है वो नाम कहां से मिला है, ठीक है ना। तो एक तरफ लिख देते हैं स्रोत। स्रोत मतलब वो नाम हमको कैसे पता चला कि भारत का नाम ये पहले था, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो उसका कौन सा ऐसा सोर्स है, कैसे हमको पता चलेगा कि भारत का यह नाम था कि नहीं था? तो भारत का नाम जो था, पहला नाम बताया तुम लोग का, ऋग्वेद से लिया गया है ना। ऋग्वेद से पता चला कि हमारे देश भारत का नाम पहले पहले जो सबसे पहले पता चलता है वो क्या था? सप्त सैंधव। सप्त सैंधव। सप्त सैंधव। सप्त सैंधव का मतलब होता है 7 नदियों का समूह। 7 नदियों का ये जो भारत है ना, इस जगह से लेकर सिंधु नदी चलेगा, यहाँ पर से और भी 5 पंच नदी चलता है, इसी तरह से और भी है 1-2 नदी, कुल मिलाकर 5 नदी का समूह है। इसीलिए इसका नाम क्या बोला गया है? सप्त सैंधव। सप्त सैंधव। और दूसरा नाम जो हमें बताए हम लोग, क्या नाम बताए थे बोलिए? भारतवर्ष। भारतवर्ष। भारतवर्ष भारत का नाम था, ये बात का पता कहां से चला? महाभारत से। तो सोर्स से क्या हो जाएगा बोलिए? सोर्स से क्या हो जाएगा? सोर्स से क्या होगा? महाभारत। सोर्स क्या हो जाएगा? महाभारत। और तीसरा नाम बताए थे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरा नाम क्या बताए थे? जम्बू। जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप भारत का नाम पहले था। इस बात का पता, अंदाजा हमको कहां से पता चलता है बोलिए? महाभारत से तो चलता ही है। महाभारत में भारत को जम्बू द्वीप नाम करके तो संबोधित किया ही गया, लेकिन जब भारत के राजा अशोक हुए, अशोक ने शिलालेख लिखवाया। आदेश में क्या लिखवाया था? शिला में लेख। शिला का मतलब क्या होता है? पत्थर।
पत्थर में अपना आदेश लिखवाया कि राज शासन व्यवस्था कैसे चलेगा। इस बात को उन्होंने क्या लिखवाया, शिला में लिखवाया, पत्थर में लिखवाया। तो अशोक का शिलालेख कहलाएगा ना, अशोक का शिलालेख। उन्होंने भी भारत का नाम किस नाम से लिखा गया बोलो तो, भारत को किस नाम से संबोधित किया, लिखा बोले तो, भारत का नाम भारत नहीं लिखा, ना सप्त सिंधु लिखा, ना भारतवर्ष लिखा, ना भारत लिखा, ना इंडिया हिंदुस्तान, क्या नाम से लिखा, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप में जम्बू का अर्थ क्या होता है, जम्बू का अर्थ क्या होता है, जामुन। जामुन, उस समय भारत में जामुन का पेड़ बहुत ज्यादा हुआ करता था। क्या होता था, जामुन। तो इसीलिए भारत को क्या, एक द्वीप था, एक द्वीप नाम करके बोला गया, लेकिन किसका, जामुन का द्वीप बोला गया। जामुन का द्वीप मतलब जम्बू द्वीप, ठीक है। जम्बू द्वीप का मतलब जामुन वाला द्वीप। द्वीप क्या बताए थे, द्वीप का मतलब जहां पे चारों तरफ पानी होगा और बीच में जमीन होगा, ठीक है, तो उसको द्वीप बोल देते हैं। तो जामुन वाला द्वीप तो जम्बू द्वीप कहला गया, ठीक है। अगला जो चौथा नाम है, बताइए क्या नाम था, भारत। भारत का नाम भारत है, ये तो हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन आज से हजारों साल बाद, लाखों साल बाद, करोड़ों साल के बाद जब हम लोग नहीं रहेंगे, हो सकता है कि भारत का नाम उस समय बदल जाए, कुछ और नाम हो जाए। तो कौन सा ऐसा लोग ग्रंथ देखेगा, लिखा हुआ लिखित ग्रंथ, कि हमको पता चलेगा कि भारत का नाम भारत था। और ग्रंथ चलता है लंबा, ग्रंथ क्या होता है, लंबा चलता है। और भी कोई कहानी का किताब हो, पुस्तक हो, राज शासन व्यवस्था हो, ये सब हो सकता है कि मिट जाए, लेकिन धर्म आदमी छोड़ता नहीं है। शिव भगवान का पहले भी पूजा होता था, तो आज भी होगा, और हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल के बाद भी होगा, है कि नहीं। धर्म कोई छोड़ता है, धर्म जो विरुद्ध बोलेगा उसके विरुद्ध आवाज उठ जाता है। धर्म इतना पावरफुल चीज है। तो धार्मिक ग्रंथ जल्दी खत्म नहीं होता है, समझ गया। धार्मिक ग्रंथ क्या होता है, कभी खत्म नहीं होता। धार्मिक ग्रंथ चलते रहेगा, चलते रहेगा, ये परंपरागत रूप से चलते आ रहा है। बोलो, अग्नि का पूजा आज भी लोग करता है ना। ऋग्वेद काल में क्या बोला, ऋग्वेद काल में अग्नि का पूजा होता था, इंद्रदेव की पूजा होती थी। आज भी लोग जानते हैं इंद्रदेव को, है कि नहीं, ठीक है। अग्नि का आज भी हवन वगैरह होता है, उस समय जो संस्कार होता था आज भी लोग जान रहे हैं। तब गायत्री मंत्र, तब ऋग्वेद में उसकी चर्चा है। आज भी लोग गायत्री मंत्र को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। तो धर्म कभी भी खत्म नहीं होता और ग्रंथ खत्म नहीं होता। तो ग्रंथ को एक पुराने जानकारी का आधार मान सकता है लोग। महाभारत क्या था, महाभारत में लड़ाई युद्ध की बातें की गई है, कौरव के बीच में और पांडवों के बीच में, कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में किस तरह से युद्ध प्रक्रिया चली, कौन कौन से शस्त्र प्रयोग किए, क्या क्या रणनीति थी। बहुत सारे लोग महाभारत को युद्ध में, युद्ध के दौरान जो है क्या क्या रणनीति प्रयोग कर सकते हैं इसको पढ़ते हैं लोग। कृष्ण जी थे ना उसके सलाहकार अर्जुन के, ठीक है। अगला हम लोग, चौथा हो गया, पांचवा बोलिए क्या नाम था, पांचवा नाम हम बताते हैं। पांचवा, ये जो इंडिया आया है ना, भारत तो जान गए, ये जो इंडिया नाम आया है, इसको इंडिया किसने कहा ये तो जानना होगा ना। तो थोड़ा सा समझिएगा, इसे समझाते हैं। देखिए यहां पर से जो है क्या, कौन सा नदी निकलता है, यहां से निकलता है सिंधु नदी। कौन सा, ठीक है। ये म्यांमार, ये तिब्बत है, तिब्बत देश है, तिब्बत देश से निकलता है। निकलने के बाद भारत में एंट्री करेगा और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से होते होते ये पाकिस्तान में एंटर करता है, ठीक है। तो उस समय तो बोले थे ये भारत का ही एरिया था पूरा, बोलो था कि नहीं, ये भी भारत का एरिया था। ये यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, ये भारत का एरिया था। बांग्लादेश ही भारत में हिस्सा था जब सप्त सिंधु भारतवर्ष कहते थे, ठीक है। उसी तरह अफगानिस्तान था, जब भारतवर्ष करने लगे तो अफगानिस्तान भी क्या था, भारत का हिस्सा था। आ रहा समझ में, ठीक है। तो देखो उस समय क्या हुआ कि भारत में कई लोग जो है आक्रमण किया, कई लोग आक्रमण किया। उस समय राजा महाराजा के दौर में ना आक्रमण वगैरह चलते रहता था। जो जिसको पावर है वो युद्ध किया, जीत गया, वो क्षेत्र उसका है, ठीक है। उस समय फौज उज नहीं, अपना फौज राजा रखेगा। इस राज्य का राजा दूसरे राज्य पे आक्रमण कर लिया और वो क्षेत्र जीत लिया, वो उसके कब्जे में हो गया, ऐसा होता था। तो जब ईरान देश था, ईरान देश के लोग आक्रमण करके भारत में आक्रमण करना शुरू किया, तो इस क्षेत्र का नाम उन्होंने क्या बता दिया, इस क्षेत्र का नाम उन्होंने सिंधु, सुनो, सिंधु नदी के आसपास के रहने वाले लोग थे ना, तो इस क्षेत्र का नाम उन्होंने क्या दिया, सिंधु देना चाहिए था, सिंधु देना चाहिए था ना, सिंधु क्षेत्र देता या सिंधुस्तान देता।
तो उसने क्या किया, सिंधु बोलने में उसको दिक्कत हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी भाषा अलग थी। हम लोग हिंदी बोलते हैं तो सिंधु बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सिंधु। उन लोगों की भाषा फारसी थी, ठीक है ना। फारसी में क्या होता है, फारसी में सिंधु में 100 वर्ड जो होता है ना, तो फारसी वर्ड में 100 वर्ड थोड़ा सा बोलने में उतना अच्छा से नहीं बोल पाता था वो लोग, या 100 वर्ड था ही नहीं, ऐसा कुछ था। तो जिस कारण से उन्होंने सिंधु को क्या नाम दे दिया, हिंदू नाम बोल दिया। क्या नाम बोल दिया? सिंधु बोलना था ना, सिंधु को क्या नाम बोल, एक मिनट, सिंधु नाम तो सिंधु हिंदुस्तान देता ना, तो सिंधु नाम नहीं बोल के उन्होंने क्या बोल दिया, 100 के जगह पे सिर्फ क्या बोल दिया, हो, बाकी सब रहने दिया, हिंदू। ठीक है, क्या नाम दिया? हिंदू। अब ये बताओ, हिंदू धर्म का नाम दिया कि क्षेत्र का नाम दिया? धर्म का नाम कैसे दिया? इस जगह पे रहने वाले जो लोग थे ना, उसके लिए क्या नाम दिया, सिंधु की जगह हिंदू बोल दिया। क्या? अभी धर्म नहीं है ये हिंदू, धर्म तो बाद में मानोगे धर्म। ये इस क्षेत्र में जितना लोग रहते थे ना, उस क्षेत्र में सिंधु नदी के किनारे जितने आसपास में रहने वाले लोग थे, उसके लिए नाम दिया फारसी लोगों ने, ईरान के लोगों ने जो फारसी भाषा बोलते थे, उन्होंने क्या नाम दिया, हिंदू वर्ड, क्योंकि हिंदू लोग है, हिंदू लोग है ये। ठीक है, बाद में तुमको लगा कि हम हिंदू है, धर्म नाम दे दिया, लेकिन उस समय क्या नाम दिया था बोलिए तो? क्षेत्र का नाम था कि धर्म का नाम था? क्षेत्र का नाम था। वेरी गुड। और देखो, हिंदू को फिर क्या बोल दिया ना, बोलते बोलते थोड़ा दिन में क्या बोलने लगे, अभी हिंद बोलने लगे। बोलिए, हिंद बोलने लगा, हिंदू 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 बोलने लगा, फिर बोला हिंद हिंद हिंद। ठीक है, हिंद से बन गया हिंदुस्तान, हिंद से, और ठीक है, हिंद से हिंदुस्तान बन गया, हिंदू से हिंदुस्तान बना। ठीक है, चलिए, जय हिंद बोलते हैं ना, यही वाला जय हिंद में हिंदू को हिंद बोला गया। हिंदू का मतलब ये जगह का नाम है, ये भारत में रहने वाले लोग जो फिर इधर उधर गए, कभी को नीचे गए, को ऊपर गए, को इधर उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, जहाँ जिसको मौका मिला वो चल गए। ये बहुत पुरानी बात हो रही है, समझना बात को। ठीक है, ये नाम जो हिंदू, ये जो, ठीक है, हिंदू, ठीक है, तो हिंदुस्तान छठा नाम क्या हो गया, बोलो? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हुआ ना, हिंदू से बना हिंदुस्तान। ठीक है, तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया, बोले? ईरान के लोगों ने दिया ना, ईरान के लोगों ने दिया। ईरान मतलब फारसी भाषा बोलने वाला लोग। क्यों दिया? क्योंकि ईरान जो फारसी भाषा होता है ना, उसमें 100 बोलने में उसको परेशानी हो रहा था, 100 नहीं था, जैसा भी था, फारसी में 100 नहीं होता है। ठीक है, तो 100 के जगह पे क्या है, 100 के जगह पे क्या बोल दिया, ह बोल दिया। उसकी भाषा में हो था, उसका कखरा में हो चलता था, तो हो बोल दिया, तो क्या बन गया, हिंदू बन गया, हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अब देखिए, अब एक वर्ड आया है इंडिया। इंडिया आया ना, हिंदुस्तान हम लोग कवर कर लिए, अब इंडिया का नाम सुनिएगा। 5 नंबर में इंडिया लिखते हैं, बात बोलते बोलते इधर से उधर हुआ ना, तो हिंदुस्तान पे चले गए। इंडिया, इंडिया जो नाम दिया वो दिया यूनान के लोगों ने, यूनान देश है। ठीक है, यूनानी कंपनी का नाम सुना, दवाई दारू जो आता है, यूनानी दवाई कंपनी हर्बल, नहीं सुना है? कैसे नहीं सुना है, बहुत सारा दवाई, हमदर्द सुना है, दवाई का नाम है कंपनी हमदर्द दवाई आता है। अच्छा, तुम लोग नहीं जानता है तो जान जाओगे थोड़ा दिन में। चलिए, यूनान के लोगों ने इंडिया नाम दिया। किसने नाम दिया? लिख देते हैं, यूनानी, यूनानी लोगों ने, यूनानी। और हिंदुस्तान नाम दिया ईरानी लोगों ने। ठीक है, समझ में आया? चलिए, ठीक है। अब ये जो इंडिया भी जो नाम आया है ना, वो भी नाम सिंधु नदी से ही आया है, सिंधु नदी से। यूनान के जब लोग भारत आए ना, तो इन्होंने क्या किया, सिंधु 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 इंडू, इंडू, इंडू से क्या बन गया, इंडू 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 इंडिया। ठीक है, तो लो अब इंडिया बन गया। शुरुआत कहां से हुआ था? सिंधु से। ठीक है, तो सिंधु को सुनो, सिंधु को ही, ये वाला सिंधु से हिंदू किसने बनाया, बोलो बताओ तो? ये वाला सिंधु से हिंदू बनाया ईरान के लोगों ने, ईरान के लोगों ने, ईरानी लोगों ने। ठीक है, और सिंधु से इंडू किसने बनाया, बोलो? इंडू बनाया, बोलिए, यूनान के लोगों ने। किसने? यूनान, लिख देता हूं यहाँ पे, यूनान, यूनानी लोगों ने। और फिर इंडू बोला, इंडू बोलते बोलते इंडिया बोल दिया एक दिन। ठीक है, तो इंडिया बोलने लगा। जो अभी हम लोग बोलते भी है ना इंडिया, इंडिया लोगों का नाम किसने दिया, बोलिए?
इंडिया नाम किसने दिया? यूनानी लोगों ने। यूनान के लोग पहले आए थे ईरानी से कि बाद में? बाद में आए थे, बाद में आए थे। ईरान के लोग पहले आए और यूनान के लोग बाद में आए। पहले नाम हिंदुस्तान पड़ा, फिर इंडिया पड़ा। पहले तो सिंधु को हिंदू बोला, फिर हिंदू को बोलते बोलते इंडू 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 इंडिया, इंडा। देखो सिंधु को इंडस बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना, सिंधु को इंडस। तो इन्होंने यूनान के लोगों ने इंडस को पकड़ा, इंडस का नाम से इंडस 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 इंडू इंडू इंडिया बना, ऐसे बनता है नाम। बोलते बोलते एक दिन में थोड़े बनता है, बना बना चला, चलते 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 एक दिन मन हुआ तो बदलिए गया पूरा, ऐसा भी होता है, समझे? तो ये सब लोग आप लोग जान गए कि भारत का नाम इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है, लेकिन ये नाम अभी का है। क्या है? अभी का है, वर्तमान नाम है, अपने देश का नाम है। लेकिन वर्तमान से पहले प्राचीन में भी इस देश का नाम कुछ था। इस जगह पे रहने वाले लोग थे, फिर थोड़ा सा बढ़ा क्षेत्र, फिर घटा, ठीक है। अब जो इंडिया देख रहे हैं उससे पहले की तुलना में छोटा है। पहले क्या था? बड़ा था। पहले देखो सप्त सेंधव में कितना देश था पता है ना? देखो सप्त सेंधव में यहाँ इस जगह पाकिस्तान था, पाकिस्तान भी सप्त सेंधव जब बोलते थे भारत के नक्शा में ही था। ये भारत का नक्शा में पूरा भारत में था। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल, या नेपाल है या भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, इस जगह श्रीलंका भी है। ये भारत का ही पार्ट था। सप्त सेंधव उसको बोलते थे, इंडिया भारत नहीं बोलते थे उस समय। उस समय नाम क्या था? सप्त सेंधव, और एक ही देश था। 7 गो देश मिला हुआ है। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार। कितना देश हुआ? 7 देश मिला हुआ था, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को बताए। तो भारत का नाम कुल मिलाकर कितना हो गया बोलिए तो? 6 नाम है। एक नाम भारत भी इसी में 6 का नाम, 6 नाम है। अभी और एक और नाम है आर्यावर्त। क्या नाम है? आर्यावर्त, आर्यावर्त, वो भी बता देंगे। तो ये सब तुम लोग उतारो थोड़ा सा, और याद तो तुम लोग का होगा ही, तुम लोग पढ़ने में तेज भी है, ठीक है ना। हाँ। देखते हैं।